आज के इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं जो कि हमारे पास है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जेएस के अंदर, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो छूट गए थे जिसको अब आगे के लेक्चर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंप्यूटेशंस, यानी कि जितनी भी हमारी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंप्यूटेशंस होती हैं यानी कैलकुलेशंस होती हैं उसको अगर हमें सॉल्व करना है, परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। जैसे हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड होता है यूनरी ऑपरेटर, थर्ड होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ होता है कंपैरिजन ऑपरेटर और जो लास्ट होता है जो कि हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो इस प्रकार से टोटल 5 टाइप्स के ऑपरेटर दिए गए हैं, जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को, यूनरी ऑपरेटर को, असाइनमेंट ऑपरेटर को डिटेल में पढ़ रखा है। अब इसके अलावा हमारे पास बचते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। इसको भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर को हमने पढ़ रखा है, जिसके अंदर हमारे पास होता है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, मॉडुलो का और पावर ऑपरेटर। ये सारे हमारे कैसे ऑपरेटर होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास यूनरी ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हमने डिटेल में समझा रखा है पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आप भूल गए हैं तो एक बार जाकर के वहां से पुनः रिवाइज कर लेना है उसको, ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को। तो इसके लिए अब हम डायरेक्टली इसको कंसोल विंडो पे नहीं यूज करके हम इसको फाइल के अंदर लिखने वाले हैं app.js, यानी जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसके अंदर हम इसको यूज करके देखने वाले हैं और टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है, जिसके लिए हमें 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ऑपरेंड क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हमने a प्लस बी लिखा, अब इसके अंदर जो a है और जो b है ये दोनों क्या होते हैं? ऑपरेंड होते हैं, और ये जो प्लस है ये हमारे पास क्या होता है? ऑपरेटर होता है। यानी कि ऑपरेंड जिसके ऊपर हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑपरेंड होते हैं, और जिसकी हेल्प से हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाने वाले हैं। सबसे पहले लेट x इक्वल, यहाँ पर हम वैल्यू लेने वाले हैं 2 के इक्वल। इसी प्रकार से लेट कीवर्ड की हेल्प से y इक्वल, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 3 के इक्वल। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करना है। तो हमें पता है हमें console.log फंक्शन को लेना होगा, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? डायरेक्टली हम कर देंगे x प्लस वाई, और इसके बाद इसे सेव करते हैं। इसी प्रकार से console.log करेंगे, या फिर डायरेक्टली हम इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इस बार हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यू को। इसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाते हैं यहाँ से, और कंट्रोल V, यहाँ से कंट्रोल V। अब हमें करना क्या है? यहाँ पर हम इसकी हम मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं x और y को डिवाइड करना। उसके बाद हम इसका मॉडुलो निकालना चाहते हैं। मॉडुलस कैसे निकालते हैं इसको भी हमने डिटेल में समझा रखा है। इसके बाद हम पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम अपने कंसोल विंडो पे आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 वैल्यू को आपस में ऐड किया है तो 5 आया है, सब्ट्रैक्ट किया है तो -1 आया है। इसके बाद यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, मॉडुलो निकाला हुआ है, उसके बाद हमने पावर कैलकुलेट की हुई है। तो इस प्रकार से जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होता है। इसको भी हमने डिटेल में पढ़ रखा है, जिसके अंदर हमारे पास प्लस प्लस होता है और माइनस माइनस होता है। ये दोनों हमारे क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर होते हैं। जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। सिंगल ऑपरेंड कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसके लिए हमें 2 वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने 2 ऑपरेंड यहाँ पर लिए हुए हैं x एंड y, लेकिन जो यूनरी ऑपरेटर होता है इसके लिए एक सिंगल ऑपरेंड की ही आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ क्या ले लिया, यहाँ से x इक्वल वैल्यू हमने 2 ले लिया। अब हमें बाई 1 वैल्यू को इंक्रीज करना हुआ या फिर बाई 1 वैल्यू को डिक्रीज करना हुआ, उसके लिए हम यूज करते हैं यूनरी ऑपरेटर को। तो यहाँ पर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं।
यूनरी ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 2 को प्रिंट करते हैं, यानी x को हम प्रिंट कर लेते हैं जो वेरिएबल है हमारा, तो इस कंडीशन पे हमें वैल्यू क्या प्रिंट में मिलेगी, यहाँ पर 2 वैल्यू प्रिंट में मिलेगी। लेकिन हमने यहीं पर क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हमने वैल्यू कर दिया x प्लस प्लस। उस कंडीशन पे हमें क्या वैल्यू प्रिंट में मिलने वाली है, इस कंडीशन पे भी हमें वैल्यू क्या प्रिंट में मिलेगी, 2 प्रिंट में मिलेगी। क्योंकि सबसे पहले ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जब भी हम x प्लस प्लस करेंगे, यानी प्लस प्लस ऑपरेटर जब भी हम बाद में लगाएंगे, उस कंडीशन पे क्या होता है, सबसे पहले जो पुरानी वैल्यू है वो यूज होगी, उसके बाद वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अब इसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ से क्या किया, फिर से प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग करके। तो इसके बाद अगर हम यहाँ से फिर से x को प्रिंट करते हैं, तो इस बार हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 3 प्रिंट होगी। इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने सिंपल तरीके से प्रिंट किया तो 2 वैल्यू प्रिंट हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, फिर से हमने x प्लस प्लस किया, यानी कि सबसे पहले क्या होती है, वैल्यू यूज हुई, उसके बाद वैल्यू क्या हुई, अपडेट हुई। यूज हुई जो वैल्यू, यानी ओल्ड वैल्यू जो थी वही प्रिंट में मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हमने प्रिंट कराया x को, तो उसकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई है, बाई 1 इंक्रीज होकर के 3 आकर के प्रिंट हो गई है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर x प्लस प्लस की जगह यहाँ पर हम कर देते हैं प्लस प्लस x। तो इस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, इस कंडीशन पे सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या होती है, अपडेट होती है। यानी कि सबसे पहले बाई 1 वैल्यू हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 2 था प्लस 1 होकर के हमारे पास क्या हो गई, 3 हो गई। तो 3 यहाँ पर प्रिंट में मिल गया है। उसके बाद भी अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, सेम जो अपडेटेड वैल्यू है वही हमें प्रिंट में मिलती है। सेम इसी प्रकार से हमारे पास माइनस माइनस ऑपरेटर होता है। अगर हमने माइनस माइनस कर दिया यहाँ से, अब हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस हमने x कर दिया है, तो इस कंडीशन पे सबसे पहले हमारी वैल्यू अपडेट होगी, यानी वैल्यू हमारी x की क्या थी, 2 थी, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यही वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 1 यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो गई है। लेकिन यहीं पर अगर हम क्या कर देते हैं, x उसके बाद माइनस माइनस करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू हमारे पास पुरानी वाली ही वैल्यू क्या होगी, यूज होगी, यानी 2 ही यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट होगा। उसके बाद वैल्यू अपडेट होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 - 1 होगा। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं, 2 2 उसके बाद 1 यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास और ऑपरेटर जो होते हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, जो कि हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इसके बाद और भी जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इन सभी को भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।